पूरी उम्मत को गुमराह किया हुआ है, मजाक बना दिया दीन का। जिन मौलवियों को पूरी उम्मत को मस्जिद से जोड़ना था, उन्हीं मौलवियों ने उम्मत को कभी तीजा, 40वां बरसी, कुंडा, 11वीं 12वीं पता नहीं किन किन चीजों में लगा दिया है। किसी ने पूछा कि ये बताएं कि ये कुंडा, 40वां तीजा बरसी ये कब खत्म होगा? मैंने कहा तुम इन मौलवियों को चरागे देना और बिरयानी खिलाना बंद कर दो। कसम अल्लाह की, अगर अगले साल से ये चिल्लाना शुरू ना कर दें कि भाइयों ये जरूरी नहीं है, जरूरी तो इस्लाम में 5 चीजें हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। लेकिन मेरे दोस्तों अफसोस, सद अफसोस कि अगर आप 40 साल, 50 साल, 60 साल के मुसलमानों से पूछें जिनकी उम्रें 50 साल, 60 साल हो गई हैं, उनसे अगर पूछें कि भाई ईमान किसको कहते हैं, ईमान से क्या चाहा जाता है, ईमान के बोल क्या हैं, ईमान का मतलब क्या है, मेरे दोस्तों 100 में से अगर 5 बता दें तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि ईमान के क्या माना है, ईमान किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों ये चीजें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ईमान लुगत में किसी की बात को किसी के एतमाद पर यकीनी तौर से मान लेने का नाम है, और दीन की खास इस्तिलाह में खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर मुशाहिदा के महज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद पर यकीनी तौर से मान लेने का नाम ईमान है। अब मैं बड़े पीर साहब पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से मैं आपको बताऊंगा कि ईमान किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों ये चीजें जानने की हैं। आज मस्जिदें वीरान हैं, उम्मत पर तरस आ रही है कि जिनको मस्जिदें आबाद करनी थी वो आज मज़ारों को आबाद करते फिर रहे हैं। ईमान के बारे में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो शख्स इस्लाम कबूल करना चाहे उस पर सबसे पहले वाजिब है कि वो कलमा शहादत पढ़े, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जबान से इकरार करे और इस्लाम के सिवा तमाम मज़ाहिब से बेताल्लुक हो जाए और उनसे बेजारी का इजहार कर ले और अल्लाह ताला की वहदानियत का दिल में यकीन कामिल रखे। ये तो हो गया ईमान। लेकिन नमाज के बारे में वो फरमाते हैं कि इस्लाम में दाखिल होने वाले पर फर्ज हो जाती है नमाज, इसलिए कि इस्लाम कौल और अमल दोनों का नाम है। हाँ, सिर्फ जबान से ये कह देना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका नाम ईमान नहीं है। बड़े पीर साहब फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कि इस्लाम कौल और अमल दोनों का नाम है। ज़बानी दावा कौल है और अमल इस दावा का सबूत है। बअल्फाज़ दिगर कौल सूरत है और अमल इसकी रूह है। मेरे दोस्तों ये तो हो गई बात ईमान की। अब ईमान कबूल करने के बाद जो सबसे पहली चीजें फर्ज होती है इंसान के ऊपर, वो क्या फर्ज होती है? नमाज फर्ज होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग पुराने मुसलमान हैं, 60 साल उम्र हो गई, 70 साल उम्र हो गई, मेरे दोस्तों उनको नमाजें नहीं आती। सूरह फातिहा सुन लो तो 10 गलतियां आती हैं। लेकिन इन मौलवियों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मैं आपको वो हदीस पढ़कर बताता हूँ कि सहाबा किराम क्या फरमाते हैं। जब कोई शख्स मुसलमान होता, ईमान का कलमा पढ़ता, तो सबसे पहले उन्हें क्या सिखाया जाता था, मैं आपको वो हदीस पढ़ के सुनाता हूँ। हजरत अबू मालिक अशजई रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कोई शख्स मुसलमान होता तो सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम सबसे पहले उसे नमाज सिखाते। और आप ये ना समझें कि आप 11वीं शरीफ मनाने के बाद क़यामत के दिन आप हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ खड़े होंगे, उनके साथ आपका हिसाब व किताब होगा। नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज का एहतिमाम नहीं करते, उनका हश्र तो हदीस पाक के अंदर आता है कि उनका हश्र फिरौन, हामान और उबय बिन खल्फ के साथ होगा। नमाज छोड़कर आप 11वीं शरीफ मनाने से अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ नहीं उठाए जाएंगे, उनके साथ आपका हश्र नहीं होगा।
اور میرے دوستوں جو نماز کی پابندی کرتا ہے، حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمے ضروری سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ اور جنت میں کون داخل ہوگا؟ اس کے ثبوت میں بھی میں آپ کو ایک حدیث پاک پڑھ کر سناتا ہوں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ فضیلتیں نماز کی ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان پر جو سب سے پہلی چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج مسجدیں ویران ہیں۔ میرے دوستو، آپ کوشش کریں کہ آپ مسجدوں کو آباد کریں، 5 وقتہ آپ نمازی بنیں، آپ مسجد میں تشریف لائیں اور آپ نماز پڑھیں، آپ اللہ سے دعا کریں اور اپنے احباب کو بھی لائیں، دوست کو بھی لائیں، آپ کے جو بچے بالغ ہیں ان کو بھی مسجد میں آپ لائیں۔